वाली वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि उस टाइम के बारे में जब हम लोग की जो ज़्याओ रहती है वो मास्टर याओलाओ से मिलती है और मास्टर याओलाओ उसको अपना डिसाइपल बना लेते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो ज़्याओ है, जो काइलिन वगैरह है और जो मास्टर याओलाओ, मतलब मास्टर याओलाओ को तो इतना पता था कि जो काइलिन है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक लेडी है। जो यहाँ पर काइलिन है वो उधर पे ज़्याओन की वाइफ जैसी बन चुकी है, मतलब ये दोनों शादी तो करी नहीं है अभी तक। और यहाँ पर एक बच्चा ही पैदा हो गया जिसका नाम है ज़्याओ। ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात थी। यहाँ पर जो ज़्याओन था वो एकदम से स्माइल करता है और नोट करता है और देखता है कि याओलाओ कितने अजीब तरीके से एक्ट कर रहे हैं। उसको पता थी ये चीज़ कि यहाँ पर जो याओलाओ हैं उनको हॉरसुन ने कैप्चर करके रखा था जब यहाँ पर काइलिन को प्रेग्नेंट बताया गया था, इसलिए ही उसको ये बात पता नहीं थी इस सिचुएशन के बारे में। इसलिए जो ज़्याओन हैगा वो उनको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता है कि पहले उस टाइम पर हुआ क्या था। तो मास्टर याओलाओ बोलते हैं कि कितनी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड बात है ये। अभी यहाँ पर जो याओलाओ का यूजुअल जो टेम्परामेंट, उसके बाद भी जब वो यहाँ पर ज़्याओन की स्टोरी को सुनते हैं तो अपने सिर्फ हेड हिला सकते थे। उनकी जो आंखें थी वो काइलिन के ऊपर जाती है, वो बोलते हैं उसको टीस करते हुए, पहले के टाइम पर अभी तुम्हारी ये जो वाइफ है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेट करती थी। अगर उस टाइम पर मैं नहीं होता तो मुझे लगता है कि ये लेडी तुम्हें मार डालती। काइलिन का जो कोल्ड फेस रहता है वो एकदम से रेड हो जाता है जब वो याओलाओ के वर्ड्स को सुनती है। उसको पता थी ये चीज़ कि पुराने टाइम में जब उसके साथ मास्टर याओलाओ की फ़ाइट हुई थी उस टाइम पर जो ओल्ड मैन था वो हल्का फुल्का सा ही स्ट्रॉन्ग था उससे, लेकिन अब देखो जरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाफ सेंड पर है। तो ये देख कर वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और तभी यहाँ पर जो काइलिन हैगी वो बोलती है ज़्याओ से जल्दी से जो ग्रैंड टीचर हैं उनको ग्रीट करो। यहाँ पर जो काइलिन रहती है वो ज़्याओ के सिर के ऊपर पैट करती है हल्का सा और सॉफ्टली उससे बोलती है। ये सुनकर जो ज़्याओ है वो भी अपनी बड़ी बड़ी ब्लैक आइज़ को इधर पे टिमटिमाने लगती है। वो ज़्याओन की तरफ देखती है हेजिटेट होकर, और देखने के बाद कि यहाँ पर जो ज़्याओन है वो भी स्माइल कर रहा है, वो अपने हेड को नोट कर लेती है और बोलती है ग्रैंड टीचर। अब ये सुनकर जो याओलाओ का जो हार्ट रहता है उनके ऊपर एक स्माइल आ जाती है, उनके फेस के ऊपर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उन्होंने ज़्याओ की सॉफ्ट आवाज़ को सुना था। उनको कोई बच्चा तो था नहीं, इसलिए वो ज़्याओन को ही अपने बच्चे की तरह मानते थे। और इस हिसाब से देखा जाए तो ज़्याओ हैगी वो उनकी ग्रैंड डॉटर हुई। किसी भी तरीके का पे जो स्ट्रॉन्ग मैन हैगा अपनी एज पर हो, लेकिन उसका जो हार्ट हैगा ना वो जेंटलनेस से भरी जाता है बच्चों के लिए, मतलब कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो कोई भी ओल्ड मैन। यहाँ पर जो याओलाओ हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, उनके जो कॉर्नर रहते हैं आइज़ के उनके ऊपर एक स्माइल थी, और जब वो ज़्याओ को टच करते हैं उनके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा लव था। वो ये देखने के बाद उन्होंने अपना जो हाथ हैगा वो ज़्याओ के छोटे छोटे जो हाथ होते हैं उनमें उसके हाथों को ले लिया। एक जॉय उनकी आंखों में आ गया और थोड़ी देर बाद वो कहते हैं कि कितनी ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, इसके पास भी फायर एफिनिटी है और इसकी बॉडी जो है उसके पास एक ट्रेस ऑफ वुड वाली एफिनिटी भी है। वो बोलते हैं कि ये तो पक्का एक एल्केमिस्ट बनने के लायक है। ज़्याओ स्माइल करते हैं जब याओलाओ की एक्सप्लेनेशन को सुनते हैं। यहाँ पर उसको सेंस हो गया था कि जो ज़्याओ है वो एल्केमिस्ट हो सकती है अगर मास्टर याओलाओ उसको ऐसे सब कुछ सिखाएं। उसकी जो करंट एबिलिटीज़ हैं वो उससे भी अच्छी थी जब वो ज़्याओ उस टाइम पर था। अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा फ्यूचर होने वाला है उसका। उसकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी वो ज़्याओन से भी ज़्यादा तेज़ थी। तो वो कहता भी ये चीज़ ज़्याओन कि जब मास्टर याओलाओ आपने मुझे ढूंढा था वो मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी इतनी कि ज़्यादा की है। मोर ओवर उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी तुमसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर इसको सही तरीके से ग्रूम किया गया, सही तरीके से इसको ट्रेनिंग दी गई, तो इसकी फ्यूचर अचीवमेंट्स तुमसे भी ज़्यादा होंगी, उसके पापा से भी ज़्यादा। यहाँ पर जो याओलाओ हैं उनकी आंखों में एक ग्लिंट आ गया था। इस तरीके का ग्लिंट कुछ ऐसा था जो कि ज़्याओन अपने मास्टर याओलाओ की आंखों में देखता था जब वो पहली बार उससे मिले थे। ज़्याओन स्माइल करता है जब याओलाओ के एवैल्यूएशन को वो सुनता है। टैलेंट और कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन जो किसी की फ्यूचर अचीवमेंट्स होती हैं वो सिर्फ उस पर पता चलती हैं किसी के परसिवियरेंस से, कि कोई कितना ज़्यादा टाइम तक लगा रहता है और मेहनत करता रहता है। जो रीज़न था जिसकी वजह से ज़्याओन अभी तक यहाँ पर पहुँच पाया है वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो टैलेंट के ऊपर रिलाई करता रहा था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसने लाइफ एंड डेथ बैटल के बीच में बहुत सारे ब्रेक थ्रूज किए हैं। एक के बाद एक ब्लडी बैटल उससे लड़ी है। कोई ट्रू एक्सपर्ट अगर होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ टैलेंट के ऊपर नहीं करेगा अपने रिलाई, बल्कि परसिवियरेंस के ऊपर भी रिलाई करेगा। याओलाओ के जो हैंड होते हैं वो ज़्याओ की बोन को थोड़ा सा पिंच करते हैं। उनके जो हैंड थे वो हल्की सी फोर्स को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उस ज़्याओ का जो छोटा सा मुंह होता है वो एकदम से खुल जाता है, मतलब वो इधर पे आग जलाने लगती है। वो ग्रम्बल करती है जिसकी वजह से सारे लोग यहाँ पर जो रहते हैं वो स्माइल कहने लगते हैं और यहाँ पर बोलते हैं मास्टर याओलाओ
कि ये जो ओल्ड मैन हैगा ये क्यों ना इस ज़्याओ को यहाँ पर ट्रेन करे। याओलाओ फाइनली अपने हेड को उठाते हैं और उसको काफ़ी देर तक पिंच करने के बाद उसको छोड़ देते हैं। उनकी आंखें देखती हैं ज़्याओयान की तरफ और यहाँ पर वो ज़्याओन से पूछते हैं। उनको पता था कि यहाँ पर ज़्याओन मना नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अपने आप को वो रोक नहीं पा रहे थे। जब वो ज़्याओ की तरफ देखते हैं तो उनको यहाँ पर ना बिल्कुल परफेक्ट रॉ जेड दिख रहा था। ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल डायमंड है, इसको बिल्कुल तराशा जाना है। ज़्याओन जो रहता है स्माइल करता है और नोट करता है जब वो याओलाओ के सजेशन को सुनता है। वो ज़्याओ को फर्नेसा पैवेलियन में लाया था ताकि मास्टर याओलाओ उसको ट्रेन कर सकें। कोई भी यहाँ पर ना जितने भी बंदे होंगे उनमें से कोई भी याओलाओ को सरपास नहीं कर सकता है, क्योंकि याओलाओ की बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली मेडिसिनल रिफाइनरी स्किल्स हैं। तो ये नेचुरल था उसके लिए कि यहाँ पर ज़्याओ को वही सिखाएं सब कुछ। ज़्याओन को ये चीज़ समझ में आ गई थी दिल में कि जो ज़्याओ का टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाला है। उसका जो टैलेंट हैगा किसी भी एक्सपर्ट को, जैसे कि याओलाओ है ना, उनको ऐसे बंदों को भी एंग्शियस फील करा सकता है। याओलाओ ट्रूली ज़्याओ को उसकी ग्रैंड डॉटर की तरह मानने लगे थे और सोचते थे कि वो बिल्कुल एक परफेक्ट तरीके से यहाँ पर बड़ी हो। इसकी वजह से वो ज़्याओन हैगा उसका भी दिल थोड़ा सा मूव हो जाता है। ये जो चाइल्ड था उसके साथ वार्म होल में से आया था 2 दिन तक इधर पे सफ़र करने के बाद। अभी उसको रेस्ट करने दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। याओलाओ लविंगली ज़्याओ की हेड की ओर पैट करते हैं और उसको काइलिन को वापस दे देते हैं और कुछ अनविलिंगनेस के साथ। मतलब वो चाह रहे थे कि यहाँ पर जो ज़्याओ है वो उन्हीं के पास ही रहे। उसके बाद वो किसी से कहते हैं कि जाओ जाकर जो काइलिन है उसकी डॉटर जो उनको इधर पे कोई रूम दो। उसके बाद जो दोनों के दोनों होते हैं वो कंटिन्यू करते रहते हैं चैटिंग करना। यहाँ पर जो काइलिन थी वो कोई ऐसी बंदी थी जो कि बाकी के लिए ना बिल्कुल माइंडफुल रहा करती थी। उसको पता थी ये चीज़ कि ये जो टीचर है और जो डिसाइपल है इनको किसी चीज़ के बारे में बात करनी है। मतलब यहाँ पर ज़्याओन है और मास्टर याओलाओ को यहाँ पर किसी इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करनी थी। इसलिए वो ज़्याओन का जो कान रहता है उसमें धीमे से फुसफुसाकर चली जाती है कुछ। याओलाओ जो रहते हैं वो उस काइलिन को देखने के बाद जब वो ज़्याओ को ले जाती है उसके बाद अपनी आंखों को थोड़ा सा हटा लेते हैं। वो स्माइल करते हैं और कहते हैं कि लिटिल फेलो, तुमने यहाँ पर एक अच्छी डॉटर को पैदा किया है, लेकिन कुछ भी क्यों ना कहो मेडुसा के साथ हो तुम। इसकी वजह से मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो बिल्कुल एक्सीड हो गई हैं। ज़्याओन अपने जो हैंड्स हैं उनको स्प्रेड करता है। जो रिलेशनशिप था उसके और काइलिन के बीच में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। किसने इमेजिन किया था कि जो क्वीन मेडुसा है जो कि ज़्याओन को इतने टाइम से इधर पे खोज रही थी, इतने मर्डरस इंटेंट के साथ इतने सालों से, उसकी वाइफ बन जाएगी। अब यहाँ पर बोलते हैं मास्टर याओलाओ कि मैंने भी इस मैटर के बारे में सुना था। अभी तुमने यहाँ पर जाकर 2 त्यानजुन को निपटा दिया है ना, इसकी वजह से तुम लोग ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो हॉलो सोल है वो बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से आ रहा है, क्योंकि 2 त्यानजुन को उसने भेज दिया था। लेकिन कुछ भी क्यों ना कहो इस बार उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। 9 त्यानजुन था उसको तुमने मार डाला और वो जो 4 त्यानजुन था वो भी यहाँ पर अधमरा हो गया था भागने से पहले। तो याओलाओ अपनी बियर्ड को यहाँ पर पकड़ते हैं और हंसने लगते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता था कि जब हॉलो सोल हैगा वो ऐसा कुछ करने वाला है। ये जो क्लैन है वो बिल्कुल मिस्टीरियस है और इसका कोई ज़्यादा पता नहीं रहता है। वो डेफिनेटली कोई ना कोई स्क्रीम तो ज़रूर इधर तैयार कर रहे होंगे जब भी वो इतनी सारी सोल्स को यहाँ पर गैदर करके रखे हुए हैं। मोर ओवर यहाँ पर जो रिसेंट इंक्रीज़ हुआ है सोल गैदरिंग में, ये जो स्कीम है वो ऐसी कि मान करो कोई बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहा हो। इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर अगर हम लोग देखा जाए जो लोग ऑप्टेन हुई हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी जंगें होने वाली हैं दूसरे पार्ट्स में सेंट्रल प्लेन्स के। जो हॉलो सोल है शायद यहाँ पर इन्वॉल्व होने वाला है इस वॉर में, या लोग म्यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर किस चीज़ में हम लोग का जो यहाँ पर हॉलो सोल है वो यहाँ पर म्यूज़ होने वाला है और क्या होने वाला है, तो वो देखेंगे हम लोग यहाँ पर अगली वाली वीडियो में। सो या गाइस इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है तो आप लोग मेंबरशिप ले सकते हैं, क्योंकि उससे आपको अर्ली एक्सेस मिल जाता है। और कुछ जो फाइट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए आएंगी, जैसे कि ज़्याओन वर्सेस हुनतांडी वाली फाइट, सोलैंड 2 की फाइनल फाइट हो गई, थ्रोन ऑफ स्टील की फाइनल फाइट, ग्रेट रूलर की फाइनल फाइट जिसमें कि तीनों बंदे मिलकर ज़्याओन, लिनडोंग और मूचेन मारते हैं इविल टीटी को, वो सारी मेन फाइट सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए आएंगी। तो आप भी हमारी मेंबरशिप लेकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं, अपना प्यार दिखा सकते हैं और उससे आपको भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। ये वाली वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस गरीब की थोड़ी सी दया कर देना और सब्सक्राइब बटन के ऊपर टैप कर देना। बाय बाय।